أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها. صدق الله العظيم. ये सूरह नमल का सिलसिला चल रहा है। यहाँ से 20वां पारा शुरू होता है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दलाइल तौहीद को बयान फरमाया है, जो इस्लाम का कुरान का बुनियादी मज़मून है, अस्लुल उसूल ये दलाइल हैं जिससे ये साबित होता है कि अल्लाह के साथ कोई और माबूद नहीं। इसको कहते हैं तौहीद। असल में 22वें पारे का जो आखिरी जुमला आप हज़रात सुन आखिर आयत में, उसमें अल्लाह ने सवाल फरमाया। सवाल था अल्लाहु खैरुन अम्मा युश्रिकून, क्या अल्लाह ज्यादा बेहतर है या वो जिसको ये लोग शरीक कर रहे? जाहिर बात है मेरे भाई, मखलूकात में से जिसको भी अल्लाह के बराबर करार दिया जाए, किसी को भी अल्लाह का शरीक किया जाए, वो अल्लाह से बेहतर होने का सवाल ही पैदा है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत खोल खोल के एक एक दलील दे, एक एक अल्लाह का फेल, अल्लाह का असर, अल्लाह की सिफत बयान करके ये साबित करना चाहते हैं और ये सवाल कर रहे हैं अइलाहु मअल्लाह, क्या कोई माबूद है अल्लाह के साथ? अल्लाह के साथ कोई इलाह है? ये है मेरे भाइयों आज के पूरे एक रुकू का खुलासा दलाइल तौहीद। सबसे पहली आयत में अल्लाह फरमाते हैं अम्मन खलक़स समावाति वल अर्ज़, क्या वो जात जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया। मुफस्सिरीन फरमाते हैं इसमें असल में थोड़ा सा महजूफ है, वो ये है क्या वो जात बेहतर है? जैसे आखिर में आप सुने अल्लाहु खैरुन अम्मा युश्रिकून, अल्लाह बेहतर है या वो जिसको ये शरीक कर रहे? तो अल्लाह ताला शायद ये फरमा रहे कि जो आसमान और जमीन बनाया वो बेहतर है या जो बने, जिनके अंदर बनने की ताकत नहीं, अल्लाह के बनाने से बने। जाहिर बात है हर चीज का खालिक अल्लाह है और तमाम की तमाम चीजें मखलूक। खालिक और मखलूक में मेरे भाइयों बराबरी तो दूर की बात है, कोई मुकाबला भी नहीं हो सकता। तो
खालिको कुल्ली शै, हर चीज का खालिक है। तो जिस जात ने आसमान और जमीन को बनाया, सातों आसमानों को बनाया, और कैसे बनाया, कोई शिरकत नहीं है आसमान, किसी की शिरकत नहीं। जिस वक्त अल्लाह आसमान और जमीन बनाए कोई मौजूद भी नहीं, वो अपनी कुदरत से बनाए, वो कुल फयकूनी शान का मालिक है। हो जा बोले तो हो, बगैर मटेरियल के बनाए, बगैर किसी नमूने के बनाए, बगैर किसी की शिरकत के बनाया, ऐसी जात, और फिर उसके बराबर मामूली चीजों को तो करार दे, यह है मेरे। और आगे और भी अल्लाह के बहुत से अफआल, बाज अफआल तो ऐसे हैं जिसमें बंदा गलत फहमी का शिकार है और ये समझता कि ये मैं कर रहा हूं। अल्लाह फरमा रहे तुम नहीं कर रहे, हम कर रहे। तुम तो हरकत भी नहीं कर सकते हमारी मदद के लिए। इंसान मेरे भाइयों बहुत सी चीजों में अल्लाह ने इंसान को इब्तिदाई दर्जे में इस्तेमाल फरमाया। अल्लाह ने चूंकि दुनिया को दारुल असबाब बनाया, सबब के तौर पर बंदा एक काम कर, लेकिन फाइल हकीकी अल्लाह ही होती। जैसे सूरह वाक़िया के अंदर अल्लाह पूछते हैं तुम खेती करते हो या हम करते हो, तुम्हारा काम क्या है? जमीन में बीज बो देना, अनाज डाल देना और जमीन को बराबर कर देना, पानी पहुंचाते रहना। और इसके बगैर भी अल्लाह बना सकते, इसकी जरूरत नहीं है अल्लाह को। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की हिकमत है, बंदे को इब्तिदाई दर्जे में कुछ काम लेते हैं अल्लाह, लेकिन उसके बाद अंदर से खेती पक के निकलना, वो बीज अंदर से फटना, उसमें से इंतहाई मामूली नाजुक एकदम कौला मोल का निकलना, जमीन को फाड़ते हुए बाहर आना और फिर वो तनावर दरख्त की शक्ल इख्तियार करना, ये कौन कर रहे? तुम्हारे बस का काम है, ये तुम कर सकते हैं। तो वैसे अल्लाह यहाँ पर बाद ऐसे अफआल भी बयान कर रहे कि इब्तिदाई दर्जे में बंदा करता है, लेकिन असल काम मेरे भाइयों अल्लाह का। जैसे उससे पहले, खेती से पहले एक और मिसाल दिया, उसमें गौर कर सकते हैं। हमारा काम क्या है? बीवी से सोहबत करना, बस। अब अंदर हमल ठहरना, 3 अंधेरियों में बच्चा बनना, ये किसका काम है? कौन बना रहा? अगर सोहबत ही से बच्चा हो जाता तो जितने लोग कर रहे सबको होना चाहिए। बहुत से लोग आखिरी कोशिश कर ले रहे, नहीं हो रहे ना। मालूम क्या हुआ? औलाद देना अल्लाह का काम है, तुम्हारे बस का काम है। तुम कितनी कोशिश कर लो, उल्टे लटक जाओ, अगर अल्लाह मुकद्दर में नहीं निकलता। तो बाज लोग इब्तिदाई दर्जे में कुछ कर लेके अपनी तरफ मंसूब करना शुरू कर देते। अल्लाह का शुक्र अदा करना मेरे भाइयों, अल्लाह ऐसी दीन का मामला भी है। जैसे दुनियावी बास काम है, करते असल अल्लाह ही है, बंदे को सबब के दर्जे में अल्लाह ताला शान काम पे लगाते। ऐसे ही दीन के जितने काम आज दुनिया में हो रहे वो सब अल्लाह के करने से हो रहे। हाँ, अगर अल्लाह हमको सबब के दर्जे में कबूल कर लिए तो अल्लाह का शुक्र अदा करना। हाँ, वो फेल को अपनी तरफ मंसूब करना शुरू नहीं कर देना। मैं ऐसा किया, मैं वैसा किया, मेरे से ऐसा हो गया, मेरे से वैसा हो गया, मैं फलाने इलाके को उठा दिया। तुम कौन है उठाने वाले? तुम ही नहीं उठ सकते, तुम दूसरों का उठाते। तुम खुद किसी के उठाने से उठ रहे। हर काम में मेरे भाइयों हम निस्बत किसकी तरफ करते। इस बात से दुआएं जरा सही समझ के पढ़े तो तौहीद समझ में आती, गलत फहमियां नहीं होते। तो यहां तक के मेरे भाइयों जरूरत से आदमी फारिग होके निकलता तो उस फेल को भी अपनी तरफ मंसूब मत करो। उस फेल को भी किधर मंसूब कर रहे? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्निल अज़ा। मेरे बस में नहीं है कि मैं पेशाब से फारिग हो जाऊं जब तक कि अल्लाह फारिग ना। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है जिसने मुझसे तकलीफ को दूर कर दी। अगर ये अंदर रह जाता, बाहर नहीं निकलता, तो कितनी तकलीफ में मुब्तला हो जाता। हाँ, बाज लोगों होता, अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए, कैसे परेशान हो जाता। हमारे हाथ में है। खा रहा आदमी
मंसूब किसकी तरफ करो? बोले नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमन, तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए जिसने मुझे खिलाया। मैं नहीं खा सकता खाना, तो मेरे भाई खाली कमा के रोटी खरीद के ला दे तो खाना नहीं होता। ऐसे कितने रोटियां ला लो, अगर अल्लाह ताला शान हो अंदर जाने का जो रास्ता है ना वो बंद कर दिए तो क्या करते? खाली कमा के आदमी समझ रहा है कि मैं खिला रहा हूं, मैं इतने खानदानों को पाल रहा हूं। अरे तुम पलने वाला पालता कहां से भाई? तुम खाना आदमी के जिस्म का हिस्सा बनना, उस खाने से ताकत आना, सेहत मिलना, खाली कमाई नहीं है उसके लिए। ऐसे अच्छे अच्छे कमाने वाले दाने दाने को अंदर डालने के लिए तरस रहे हैं। वो हजरत हकीमुल उम्मत नवरल्लाहु मक़दह के नवाब का वाक़या, बहुत बड़ा नवाब था थे, बहुत उसकी जायदादें थी, बहुत बड़ी कोठी थी, करोड़ों अरबों खरबों की, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। मगर मैदे में ऐसी खराबी आ गई थे, डॉक्टर्स बोले कि बस तुम कीमा उबाल के मलमल के कपड़े में लपेट के चूसना, इससे जरा आगे बढ़ेंगे मौत हो जाएगी। अब तुम्हारा मैदा बहुत कमजोर हो गया, जर्रा बराबर उसके अंदर किसी चीज को कबूल करने की ताकत नहीं है, तुम्हारी यही ग़िज़ा। ऐसा करोड़पति, अरबपति, खरबपति, इसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं। अब उन्हें क्या करते थे वह नवाब साहब, वो खीमा उबाल लेके मलमल के कपड़े में लपेट के चूस लेते, अपनी कोठी के ऊपर एक मर्तबा चहलकदमी कर रहे थे, तो सामने एक नहर थी और जंगल था, तो देखा कि एक मजदूर आया साइकिल पे, उसके डंडे को दस्ती से उसका टिफिन लगा हुआ था, साइकिल दरख्त से लगाया, उस नहर के किनारे पर बैठा, मोटे मोटे दो जवारी की रोटियां निकाला, मिर्ची की चटनी थी वो तोशे में, उससे लगा के खाया, वो टिफिन के डब्बे से नहर से पानी पी के दरख्त के नीचे सो गया। तो नवाब साहब अल्लाह से दुआ करके बोले, कहते या अल्लाह उसकी सेहत मेरे को दे दो, पूरी जायदाद उसके नाम पे लिख दे दो। खाने का अमल अपन नहीं कर सकते, खाना कैसा निकालने का अमल मेरे भाई, तो ये दूसरी चीजों को अपनी तरफ कैसा मंसूब कर सकता आदमी, बताइए। तो बहरहाल मेरे भाई अल्लाह फरमाते अम्मन खलक़स समावाति वल अर्ज़, क्या वो जात जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया, व अनज़ल लकुम, इसको बोलते मेरे भाइयों असर, ये अल्लाह का असर है। सुनते रहते हैं आसारुल्लाह, अफ़आलुल्लाह, एक दुनिया में कायनात में अल्लाह के आसार हैं, एक अफ़आल, पहले असर बयान करे उसके बाद फेल बयान करे। आसार से अल्लाह को पहचान, इसको असर, यानी जो काम अल्लाह आसमान जमीन पैदा कर दिए, इंसान कोई काम करता है तो उसका जो असर जाहिर होता है उसको आसार होता है। तो आसमान और जमीन अल्लाह पैदा करे, जितनी चीजें अल्लाह पैदा, दरख्त है और बड़े बड़े समंदर है, बड़े बड़े पहाड़ हैं, कई किस्म की मखलूक़ात हैं, मुख्तलिफ किस्म के दरिंदे हैं, चरिंद है, परिंद है, इंसान है, जिन्नात है, फिर इंसानों में मुख्तलिफ किस्म के इंसान हैं, मुख्तलिफ रंगों के, मुख्तलिफ ज़बानों के, मुख्तलिफ मिजाजों के, ये सब मेरे भाइयों अल्लाह के आसान, अल्लाह के अफ़आल का असर है। अब अल्लाह का फेल बयान कर, वअन्ज़ल लकुम मिनस समाई माआ, और अल्लाह क्या करते आसमान से पानी उतारते। ये तो चल रहा ही चल रहा अल्लाह का फेल। जिसने आसमान से पानी को उतारा, फिर वो पानी से क्या किया, अल्लाह की कुदरत देखिए, फ़अंबतना बिही हदाइक़ ज़ाता बहजा, हमने उस पानी के जरिए से बागात को उगाया। तो भी कैसे बागात, बेहतरीन किस्म के, ज़ाता बहजा, पुर-रौनक, लहलहाते हुए, हरे भरे, मुख्तलिफ किस्म के उसके अंदर दरख्त, मुख्तलिफ किस्म की हरियाली, मुख्तलिफ किस्म के उन दरख्तों पर फल, मुख्तलिफ रंगों के, मुख्तलिफ खुशबुओं के उसके अंदर फूल, इसमें एक ही पानी से पैदा करेगा। फलों के मजे अलग, फूलों के
रंग अलग, उनकी खुशबू अलग, उनकी हकीकतें अलग, सबको अल्लाह पैदा कर रहे किससे? बिही, पानी के जरिए से। एक तो पानी उतारे, फिर उस पानी के जरिए से मुख्तलिफ किस्म की चीजें पैदा करे। माँ कान लकुम अन तुनबितु शजरा, देखो अल्लाह ने नफी कर दे, मेरे भाई हमसे नफी कर रही, तुम्हारे बस में नहीं था कि तुम उन बागात के दरख्तों को उगाओ। बताइए हमारे हाथ में है दरख्त उगा देना? बहुत से लोग बहुत से बीज बोते, किसी से उगता किसी से नहीं। जैसे अभी आपको बताया, पूरी दुनिया में जिसकी भी शादी होगी बीवी से मिल रही, किसी को औलाद हो रही तो किसी को नहीं हो। फायदे हकीकी कौन? अल्लाह है, देने वाली जात अल्लाह की है, दरख्त पैदा करने वाले हम दावा नहीं कर सकते। दुकान चलाने वाले अल्लाह है। अल्लाह करे कि ये बात समझ में आ गई। बहुत से खराबियां मेरे भाई आदमी के अंदर से निकल जाती, बहुत से खराबियां आज हम अपनी तरफ या किसी और मखलूक की तरफ जो अफआल को मंसूब कर दे रही, उसकी वजह से खराबियां पैदा होती। हर आदमी लगाता, हर एक की ख्वाहिश है कि साहब मेरी दुकान चले। तुम्हारे लगाने से नहीं चलती, तुम्हारी होशियारी से नहीं चलती, तुम्हारे करने से कुछ नहीं, तो चलाने वाले अल्लाह। अल्लाह चला। कितने ऐसे लोग हैं मेरे भाइयों, ऐसी बेहतरीन जगह पे करोड़ों नहीं अरबों रुपये लगा के कारोबार शुरू करे बैठ गए। और आज ऐसे बहुत से लोग हैं जो फुटपाथ पे कारोबार कर रहे हैं, लेकिन लाखों का कारोबार कौन चला? अल्लाह चला। तो अल्लाह फरमाते मा कान लकुम अन तुनबितु शजरहा, तुम्हारे बस में नहीं था, तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारे इख्तियार में नहीं है कि तुम उस बाग के दरख्तों को पैदा कर। एक दरख्त को पैदा कर, तुम्हारे बस में। अब अल्लाह पूछते हैं इतना बताने के बाद, क्या अल्लाह के साथ भी कोई माबूद है? ऐसा अगर कोई है तो बता दो। आसमान और जमीन को कोई और पैदा करा? कोई और आसमान जमीन है क्या कोई और पैदा करने वाला? ना, हम भी मानते हैं उसको माबूद, उसकी इबादत करेंगे, उसको सजदा करेंगे। ऐसा कोई है जो बारिश बरसा, फिर उस पानी के जरिए से मुख्तलिफ किस्म की चीजें पैदा कर रहा, अपनी तरफ पे मंसूब कर सकता है कि ये मेरा काम नहीं है? भाई नहीं कर रहे कोई भी सिवाय अल्लाह के, तो फिर अल्लाह के सिवा कोई माबूद भी नहीं, इलाह भी नहीं है अल्लाह के अलावा। फिर अल्लाह फरमाते हैं कोई नहीं समझने के लिए तैयार है तो क्या करेंगे? ऐसे हजारों दलाइल दे लो तो ऊपर से जाते से बल हुम कौमुन यादून, बल्कि ये ऐसी कौम है, असल मुखातब तो मेरा भाई मुशरिकीन है। इसे मुवहिदीन तो एक अल्लाह ही को मानते, उनका तो अकीदा है कि अल्लाह के साथ कोई शरीक नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह उनका कलिमा है, अल्लाह के सिवा और कोई माबूद नहीं। हर एक की नफी है पहले, उसके बाद अल्लाह के माबूद होने का इस बात। तो अल्लाह फरमाते हैं जो मुशरिकीन है ना, जो मामूली चीजों को अल्लाह के साथ शरीक कर रहे, वो तो ऐसी कौम है जो बस इसी में लगे रहे, फला अल्लाह का शरीक, फला अल्लाह का शरीक, फला के सामने जाके झुक जाओ, फला की इबादत कर लो, फला को बना लो, इसमें लगे रहे। बल हुम कौमुन यादिलून, यादिलून के माने बराबरी करना। वो अदल में भी बराबरी है, इस बात से अदल बोलते हैं। या अदल से मुराद इंसाफ नहीं है, अदल के एक माने इंसाफ के भी आते, यहाँ है अल्लाह के बराबर करना। तो इंसाफ में कहा था दो पल्ले हैं, दोनों पल्लों को बराबर करना, तो लोग क्या इंसाफ कर, अब एक को झुका दे रहे एक को उठा दे रहे, इंसाफ के खिलाफ। अदालत में देखे ना तराजू है, और वो तराजू जो पकड़ा हुआ रहता ना, उसके हाथ आंखों पे पट्टी रहती, और वो तराजू के दोनों पल्ले बराबर हैं। क्या मतलब है इसका? या इंसाफ होता। और ये पट्टी इस बात की अलामत है कि जज साहब ये नहीं देखते हमारी बरादरी का है, हमारे खानदान का है, इन्हें बड़ा है, इन्हें छोटा है, इन्हें फला, वो तो बस इंसाफ करते, और जिसके बारे में दलील आएगी और जो तरीका है उसके मुताबिक आएगा, उसके हक में फैसला करें। मेरे भाइयों, इन लोग क्या कर रहे हैं? मामूली मामूली मखलूकात को मामूली मामूली चीजों पर अल्लाह के बराबर करते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, बाज बाज मामलात में हमारे से भी ये चीज होती है, अगरचे कि हम मुवाहिद हैं, कलमा पढ़े हुए हैं, लेकिन बाज चीजों में आदमी वो दर्जा
अल्लाह का जो है वो मखलूक़ात में से बासुदेदा बराबरी करता है। अब बताओ सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करता है? अल्लाह से करता है। आप सबसे ज्यादा मोहब्बत किसी और से करते हैं? अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म के सामने किसी का भी हुक्म आ जाओ, कितना ही आप उसको चाहते होंगे, ईमान वाला सबसे ज्यादा अल्लाह को चाहता है। अब उसका मुतालिबा आ गया आपके सामने अल्लाह के खिलाफ, आप बोले नहीं सर आपकी बात तो रद्द नहीं कर सकते, चाहे अल्लाह की बात रद्द हो जाए, फिर अल्लाह ने तो बराबर कर दिया। सोचना मेरे भाइयों, देखना जरा जायजा लेना, कहीं मेरे से ऐसी गलती तो नहीं हो कि मैं अल्लाह के हुक्म को फलाह की वजह से पामाल कर दूं, फलाह की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अल्लाह को नाराज कर दे रो मैं, तो मतलब ये हुआ कि आप उसको अल्लाह का दर्जा दे। हाँ, अल्लाह भी राजी है, उसको भी राजी रखो, बशर्ते कि उसको राजी रखने की इजाजत है। आप बीवी है मसलन, ठीक है सर बीवी के साथ पूरी करना है, शौहर नहीं करा तो कौन करे, लेकिन कहां तक करना है? अल्लाह राजी रहे, हुदूद के अंदर करना है। अब अगर बीवी का मुतालिबा हद से बाहर है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाफरमानी, हराम काम का हुक्म दे दी, आप बोलेंगे बीवी की बात को रद्द नहीं कर सकता मैं, तो गोया कि आपने बीवी को अल्लाह के बराबर कर दिया। इसी वास्ते हदीस में आया मेरे भैया, कोई अब्दुल दिरहम है, दिरहम को सब कुछ समझ रहा हूं, माल आना सब कैसा आए इसी तरीके से आए। मालूम है कि माल को उन्हें माबूद बनाया, अब्दुल दीनार है, कोई अब्दुल ज़ौजा है। एक जगह अल्लाह ने कुरान पाक में बनाया, अफराइत मन इत्तखज़ इलाहहु हवा, ए हबीब आपने उस शख्स को देखा जिसने अपनी ख्वाहिश को अपना माबूद बनाया, जो जी में आना कर रहे हैं ख्वाहिश की परस्तिश कर रहे, ख्वाहिश नहीं खत्म होना नहीं, चाहे अल्लाह का हुक्म टूट जाए तो अल्लाह को तो बाज़ रुक दिया, ख्वाहिश को सामने लाए, गोया कि आपने ख्वाहिश की परस्तिश शुरू कर दी। तो मेरे भाइयों, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वालों का सरमाया अल्लाह की रज़ामंदी, सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह से करते हो। वरिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर, अल्लाह की रज़ामंदी सबसे बड़ी चीज। तो हमारे नजदीक फलां की रज़ामंदी सबसे बड़ी, फलां राजी रहे चाहे अल्लाह नाराज हो। बल हुम कौमुन, बल्कि ये ऐसी कौम है जो अल्लाह के बराबर करती। अम्मन जअलल अर्ज़ क़रारा, कौन है जिसने जमीन को करार बनाया, ऐसी बनाए मेरे भाई अल्लाह के। आज करोड़ों अरबों खरबों इंसान जिंदगी गुजार रहे और जमीन से बहुत से फायदे उठाए, करार बनाया, टिकी हुई है, जमी हुई, ऐसी ढीली नहीं है जमीन कि जिधर वेट बढ़ जा रहा उधर झुक जाए। पहाड़ों का निजाम कायम कर दिया अल्लाह। आगे फरमाते वजाला खिलालहा अनहारा वजाला लहा रवासिया, जमीन के ऊपर अल्लाह ने जगह जगह पहाड़ों को कायम कर दिया सबब के दर्जे में, ताकि जमीन मजबूती से टिकी रहे। और इतनी अल्लाह ताला शान जमीन को सख्त बनाए, इतनी नरम भी नहीं बनाए कि आप पैर रख के अंदर चले जाए। जरा दुबले पतले थे, चल रहे थे, जरा मोटे होते अंदर उधर जाए, नहीं बर्दाश्त कर रही सब जमीन, मेरा पेट होता है ऐसा, वहां तो अपन जिंदा रह सकते थे। और है ऐसी जो चाहे निकाल लो खोल के, कितने लोग हैं जो पानी निकाल ले रहे, मकानात बना ले रहे, और क्या क्या निकल रहा जमीन से, मुर्दों को दफन कर ले रहे। ऐसी भी नहीं बना दिए सख्त कि आप खोद ही नहीं सकते, लोहे की तरह खोद के कुछ फायदे भी उठा लो, और इतनी अल्लाह ताला शान सख्त बनाए कि एकदम आपको अंदर भी ना कर दे। तो करार बना दिया अल्लाह। जमीन को किसने बनाया? करार है कोई, और फिर जमीन के अंदर से नहरें निकाल दिए, पानी का निजाम चला दिया, और जमीन पर पहाड़ों को कायम कर दिए। और एक अल्लाह की कुदरत बता दी, वजाला बैनल बहरैन हाजिजा, दो समंदरों के बीच में अल्लाह ने आड़ कायम कर दी। ऐसे भी मेरे भाइयों बात समंदर है दुनिया में, इसका जिक्र अल्लाह ने दूसरी जगह वजाहत के साथ फरमाया कि एक तरफ कड़वा पानी है, दूसरी तरफ मीठा पानी है, और बीच में ऐसी गैर महसूस आड़ है कि ना इधर का पानी उधर मिलता, ना उधर का इधर। वाज़े तौर पर आप देख लो, इधर का पानी देखो आखिरी खारा, उधर का देखो मीठा। अल्लाह फरमाते हैं वो जात जिसने दो समंदरों के बीच में आड़ को कायम कर दिया, अल्लाह
अल्लाह के साथ कोई माबूद है? बल अक्सरुहुम ला यअलम, बल्कि इनमें के अक्सर तो जानते ही नहीं, जानना चाहते भी नहीं, इल्म हासिल करना नहीं चाहते, दलाइल सुनना नहीं चाहते, हजरात अंबिया की बात पर ध्यान नहीं देते, और अहले इल्म जब उनको समझाना चाहते हैं, समझने के लिए तैयार नहीं है, तो कैसे समझ में आएगा? बोलो, कैसे फर्क कर सकेंगे आप अल्लाह में और गैरुल्लाह? समझना पड़ेगा ना, सुनना पड़ेगा। अल्लाह ताला शानो इंसान को समझने की सलाहियत, इल्म हासिल करने के अल्लाह ने उसके अंदर सलाहियत रखी, ऐसे आलात अल्लाह ने दिए हैं इंसान को जिससे सही बात समझ सके। कान है, आंख है, दिल है, दिमाग है, इससे समझे आज, मगर ये जानना ही नहीं चाहते। अम्मन युजीबुल मुस्तर, कौन है जो मुस्तर की आवाज इज़ा दाअहु, जब वो पुकारे। मुस्तर बोले तो ऐसे शख्स होते हैं जो मजबूर हो जाए, मजलूम, मजबूर, और मुफस्सिरीन ने फरमाया ऐसा शख्स जो जाहिरी असबाब से मुनक़ता हो जाए, किसी जाहिरी सबब पर नजर ना हो, हर चीज से वो कट जाए और उसकी उम्मीद खत्म हो जाए, अब सिवाय अल्लाह के और उसके नजदीक कोई और ना हो। इस हालत में जब कोई मुस्तर अल्लाह को पुकारता है तो अल्लाह उसको जवाब दे, अल्लाह उसकी मदद करता है। जैसे कुरान पाक में कई जगहों पर अल्लाह ने फरमाया मुशरिकीन के बारे में, ये लोग कश्तियों का सफर करते हैं, बीच समंदर में पहुंचते हैं तो तोगयानी आ जाती है, हिचकोले खाने लगती है उनकी कश्ती। अब उनको समझ में आ जाता कोई नहीं बचा सकता सिवाय अल्लाह के, एक अल्लाह को पुकारते हैं, अल्लाह ताला शान बचाते हैं, फिर किनारे पर उनको लाते हैं, फिर वो अपनी वही रफ्तार बेढ़न की जो पहले थी अपनी, फिर शिर्क में मुब्तला हो जाते हैं, फिर वैसे अल्लाह के साथ शरीक करने लगते हैं। मेरे भाइयों, कभी कभी इंसान पर ऐसा वक्त आता है, ऐसा वो बेसहारा हो जाता है। हाँ, जब तक इनके ऊपर नजर होती है उस वक्त उतना इखलास से अल्लाह को नहीं पुकारता है उस वक्त भी, मगर जरा रहता इनके ऊपर नजर। लेकिन जब पूरे तौर पर तमाम असबाब से मुनक़ता हो जाए, किसी की उम्मीद उसको ना रहे, उस वक्त पूरा दिल अल्लाह की तरफ मुतवज्जह करके जब अल्लाह को पुकारता, तो मेरे भाई अल्लाह जरूर ऐसे मुस्तक़ का जवाब। इससे पहले आपको बताया गया, एक शेख से अपने मुरीद ने ये दरखास्त शुरू की और ये जिद लगाया कि इसमें आजम बताओ। अल्लाह ने पोशीदा रखा उसे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, फलाने नहर के पास, फलाने दरिया के पास, समंदर के पास आ जाओ। बता देंगे आप, आ गया हूं। अब इन्हों कश्ती में बिठा लेके उसको लेके निकले, हालांकि उसको तीरने भी नहीं आता था। जब बहुत दूर पहुंच गए, ज्यादा पानी जहां पर था, वहां क्या करे, वो छोटी कश्ती में से उसको ढकल के कश्ती लेके इधर किनारे की तरफ आना शुरू हो। पहले तो उन्होंने उनको पुकारा, बचा लो बचा लो, ये क्या कर रहे हैं, मेरे को पानी में डुबा दे रहे। जब देखा कि वो पलट के नहीं दिख रहे, अब आने वाले नहीं है, ये तो उधर जाने की चक्कर में है, तो उसने जब देख लिया कि मुझे कोई नहीं बचा सकता इस पानी में डूबने से सिवाय अल्लाह के, अल्लाह को पुकारा, पलट के आके बोले यही इसमें आ सकता। इंसान का सबसे मुनक़ता होके एक अल्लाह को पुकारना, दिल की आवाज जिसको कहते हैं, वो है मेरे भाई मुस्तर। अल्लाह फरमाते हैं मुस्तर जब मुझको पुकारता है तो मैं उसको जवाब देता हूं, मैं उसकी मदद। इस वास्ते मेरे भाइयों, हदीस में आया है इत्तक़ू दअवतल मज़लूम, मज़लूम की बद्दुआ से, इसलिए कि अल्लाह के उसके दरमियान में कोई मज़लूम मुस्तर है, कमजोर है, कोई सहारा नहीं है, उसके ऊपर आप ज्यादती कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, उसका हक मार रहे हैं, उसकी चीजों पर कब्जे कर ले रहे। वो जब देख लेता है कि मेरा कोई सहारा नहीं है इस दुनिया में, कोई मुझे इस मजलूम से नहीं, जालिम से नहीं बचा सकता, और कोई मुझे मेरा हक नहीं दिला सकता, देख लिया इधर गया उधर गया। अभी जो बड़े बड़े जो रहते ना अजदह, उनके बड़े बड़े लोगों से बाद में होते ना, पुलिस में जाते, पुलिस हमारे जेब में, अदालत को जाते, जज को खरीद ले सकते हो, वकीलों को छोड़ो, इतनी दौलत है हमारे पास, जज को भी खरीद ले। अब ना तो उसका कोई सहारा पुलिस है, ना ये बड़े बड़े लीडरा है, ना जज है, ना वकील है, सबसे कट जाके अल्लाह को पुकारो।
नहीं भी पुकारा मेरे भाइयों, उसके दिल की जो तकलीफ है वो अल्लाह तक पहुंचती है, सीधा अल्लाह के पास से फैसला होता और ये जालिम नीस व नाबूद करके बर्बाद हो जाता है। बाद लोगों को जाहिरी तौर पर भी नजर आता। हजरत शेखुल हदीस मौलाना जकरिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने गालिबन फज़ाइल नमाज में ये वाक़या लिखा है, आपने भी सुना हो। एक जमाने की बात है, कुली था जो नेक आदमी था, लोगों को अपनी सवारी पर, जैसे आज गाड़ियां होते हैं इधर से उधर पहुंचा के पैसे लेते, तो वो भी ऐसे एक जानवर के ऊपर लोगों को बिठा लेता और जहां कहते वहां ले जाते। तो एक मरतबा ऐसे ही वो जानवर लेके ठहरा हुआ था, एक शख्स आया और बोला कि फलानी जगह पर पहुंचा। उसने कहा ठीक है सर, बैठ गया, इतने पैसे दे देना। तो बैठ गया। अब ये जब निकला तो जिस जगह पहुंचाना चाह रहा था उसने कहा कि ये रास्ता तो वो दूर का है, ये रास्ते पे चलो, करीब का रास्ता है, हाँ मैं इस रास्ते पर चला हूँ, अच्छा भी है, जानवर के लिए भी बेहतर है, यहाँ पे हरियाली वगैरह होगी, आपका जानवर। कहा कि मैं तो कभी इस रास्ते पर, चलो मैं बताऊँ। इस तरह उसको धोखा देके एक ऐसे वीरान रास्ते पर लेकर चले गया कि जो एक वीरान जंगल में वो रास्ता बंद हो गया, खत्म हो गया। और वहां जाते ही वो सवार उतरा सवारी से और तलवार निकाला और बोला कि भाई तेरे को खत्म कर देते। और भी मुर्दे वहां पर पड़े। उसने कहा कि मैं जिसको यहां पर लाता उसका यही हजर कर, तेरे पैसे तेरी सवारी सब मैं लूट लूंगा, मगर उससे पहले वो कहा भी कि भाई मेरे को छोड़, ठीक है मेरी सवारी ले लो, पैसे ले लो। नहीं हमारा ये उसूल नहीं, हम पहले उसको मारते उसके पैसे ऐसे ले लेते। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं देख लिया उन्हें कोई रास्ता नहीं है, वो जंगल बयाबान में कौन बचाने वाला है, कौन बचाएगा, कहाँ से कौन मदद करेगा। उन्हें बोला बस इसने गुजारिश की सवार से कि भाई ये तो 2 रकात नमाज पढ़े, मारना ही है, जब तुम तय ही कर लिए हैं मार दो, लेकिन मेरी एक आखिरी ख्वाहिश कम से कम सुन लो, मैं नमाज शुरू करता हूँ, जब मैं सजदे में जाऊं उस वक्त पढ़ ले, ठीक है। तो जैसे ही रकत बांध के सूरह फातिहा पढ़ा, हैबत उन्हें ठहरा हुआ है, बोला कि जल्दी खत्म कर, मारना है तेरे को। तो उसकी जबान पर अल्लाह की तरफ से ये आयत जारी हो, अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस सू व यजअल। ये आयत जैसे ही पढ़ा, इत्मीनान से नमाज पूरी करके देखा तो क्या है, वो जालिम मर के पड़ा हुआ है और एक शख्स तलवार लेके खड़ा हुआ जिसने उसको खत्म कर दिया। तो इसने लपक के उससे पूछा कि तुम कौन हो। तो उन्हें कहा अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा वाली आयत का मैं गुलाम हूं, अल्लाह ने मुझे मुकर्रर किया है, जो इस्तिरार की हालत में ये आयत पढ़े उसकी मैं मदद करूं। की मदद मेरे भाइयों जो अल्लाह ने फरिश्ते के जरिए से कराई। कुछ ऐसे वाकयात भी हुए हैं जो हम तक पहुंचे, अल्लाह आंखों से भी दिखाई, ताकि हमारे यकीन में और इजाफा हो जाए। तो अल्लाह की ऐसी मदद होती मेरे भाइयों, मजलूम के साथ ऐसा अल्लाह ताला शान उसके साथ मामला फरमाते कि जालिम हाथ मर लेते थे। इस वास्ते मेरे भाइयों मजलूम की बद्दुआ से बचना, चाहे यहां तक आया है हदीस में, चाहे वो काफिर हो, काफिर पर भी जुल्म करेंगे, उसकी आह अल्लाह तक पहुंचेगी और ये जालिम बर्बाद हो जाएगा। इसी वास्ते बुजुर्गों ने फरमाया कि जालिम अपना नुकसान किए बगैर जुल्म नहीं कर सकता। हदीस में आया है जालिम और मजलूम दोनों की मदद कर। सहाबा ने पूछा कि हुजूर जालिम की मदद कैसे करें। आपने फरमाया जुल्म से रोको, तो बड़ा नुकसान कर ले रहा हूं, जुल्म से रोकना उसकी मदद। बहरहाल अल्लाह फरमाते हैं कौन है जो मुस्तर को जवाब देता है, इदा दआहु जब वो उसको पुकारता है, वयक्शिफुस सू और उसकी जो तकलीफ है वो तकलीफ को दूर कर देता है, वयजअलुकुम खुलफाअल अर्ज़ और जिसने तुमको जमीन में खलीफा बनाया, इलाहुम मअल्लाह क्या अल्लाह के साथ कोई माबूद है, कलीलन मा तज़क्करून कम है जो नसीहत कबूल करे। हर जमाने में मेरे भाइयों नसीहत कबूल करने वाले, सही बात समझने वाले, सही लाइन पर आने वाले कम ही लोग हैं। अम्मन यहदीकुम फी ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर, कौन है, क्या वो जात जो तुम्हारी रहबरी करती है, रास्ता बताती है, बर और बहर के जुल्मात, खुशकी और तरीके, जो अंधेरियां हैं, जो जुल्मात है,
वमन युरसिलुर रियाह बुशरम बैन यदै रहमती, और वो जात जो हवाओं को भेजती है खुशखबरी के तौर पर उसकी रहमत से पहले। बारिश जो होती है उससे पहले ठंडी हवाएं चलती हैं। कौन भेज रहा वो हवा? अल्लाह के हुक्म से चल रही हवाएं। किसी में ताकत है तो जरा रोक के बता लो। कभी कभी अल्लाह ही के हुक्म से हवाएं बहुत तेज चलती है तो इंसानों की बर्बादी का जरिया बन जाता है। जिस हवा को अल्लाह ने इंसान की जिंदगी की बका का जरिया बनाया, कभी वही हवा अल्लाह के हुक्म से मौत का जरिया बन जाती है। कौम आद के ऊपर हवा का अजाब आया, किसके चलाने से चल रही है हवा? अल्लाह के चल। किसके बरसाने से बरस रही है बारिश? अल्लाह के बरस। इस वास्ते मेरे भाइयों, कभी ऐसी चीजों को बुरा नहीं बोलना, लानत मलामत नहीं करना। लोगों की बड़ी बुरी आदत होती है, गैर जरूरत के गुनाह कमाते हो। अब गर्मा का मौसम चला, अरे ये कहीं की बारिश हुई, अरे अल्लाह की तरफ से हुई। आप तो वहां बोलने जाते ये कहीं की बारिश, अब कहीं को बारिश होगी, ऐसे वक्त पे बारिश होगी, चांद रात में बारिश होगी, पूरे ईदगाह खराब हो जाते, नमाज कैसा पढ़ेगी? बारिश अपने से हुई। ऐसे वाकयात हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में। एक मर्तबा आप के साथ सहाबा के साथ ठहरे रहते, एकदम तेज हवा चली और एक सहाबी के ऊपर जो चादर होती है, सिरे हुए कपड़े तो होते नहीं थे सहाबा के, ज्यादातर ऊपर चादर डाल लिए, नीचे तहबंद बन लिए, तो तेज हवा चलने से उनकी चादर उड़ के चले गई, तो उनको बोल दिए हवा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हवा को बुरा मत बोलो, मामूर मिनल्लाह, अल्लाह के हुक्म से चल रही। अब ये जब तेज चली, उस तेज चलने से तुम्हारी चादर उड़ी, क्या वह हवा अपने से चली? अल्लाह में तेज चलोगे तो चली होगी, तुम हवा को बुरा करो। कभी ऐसी चीजों को बुरा नहीं। एक मरतबा बारिश नहीं देते थे, बुजुर्ग के सामने कोई बोले कि क्या वक्त में बारिश होगी? हजरत बोले कभी बेवकत भी हुई थी क्या? वक्त के हुई के बोल रहे तुम, बेवकत भी होती, अल्लाह को नहीं मालूम, हमको मालूम देगा। हम क्या जानते मेरे भाई कब बारिश होना, कब नहीं होना, कब गर्मी होना, कितनी गर्मी होना। गर्मी जरा बढ़ने के शुरू कर देती, गर्मी किसके हुक्म से बढ़ी? अल्लाह के हुक्म से। मौसम को बुरा बोल रहा है। बहरहाल अल्लाह फरमाते हैं कि जो हवाओं को चलाता है, जो लोगों के लिए खुशखबरी का जरिया, बुशरन, खुश खुश हो जाते हैं लोग जब ठंडी हवाएं चलती है, अल्लाह की रहमत बरसेगी। इलाहुम मअल्लाह, कि अल्लाह के साथ कोई माबूद है? ताला अल्लाहु अम्मा युश्रिकून, अल्लाह की जात बुलंद वाला है उससे जिससे ये लोग शिर्क कर रहे हैं, शरीक ठहरा है, बहुत बुलंद है अल्लाह की। अम्मन यब्दउल खल्का, कौन है वो जात जो इब्तिदाअन पैदा किया, शुरू में पैदा किया, सुम्मा युईदुहु, फिर लौटाएगा। वमन यर्ज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्ज़, और वो जात जो तुमको रोजी देता है आसमान और जमीन। आसमान से बारिश होती, जमीन से पैदावार होती, खा रहे पी रहे जिंदा रह रहे। जो तुमको रोजी देता है आसमान और जमीन से, क्या वो बेहतर है या जिसको मामूली मामूली चीजों को अल्लाह के शरीक कर दे रहे वो बेहतर है? अल्लाहुम्मा अल्लाह, क्या अल्लाह के साथ कोई माबूद है? कुल, आखिर में ये आखिरी आयत है दलाइल की, अल्लाह फरमाते हैं कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, लाओ बुरहान, दलील लाओ अगर तुम सच्चे। दलील मांग रहे हैं, अगर अल्लाह से बेहतर, अल्लाह से बड़ा, अल्लाह से ताकतवर, अल्लाह से ज्यादा तुम्हारा कोई काम बनाने वाला है ना? हम भी देखेंगे कौन है क्या? बताओ मेरे भाइयों। एक बुजुर्ग का शेर है, उन्होंने फरमाया मैं उसके सिवा किस पे फिदा हूं ये बता दे। फिदा हो जाना मेरे भाई ईमान वाला अल्लाह को, सबसे बड़े मोहसिन हकीकी वो है ना। मैं उसके सिवा किस पे फिदा हूं ये बता दे, ना मुझको दिखा उसकी तरह कोई, अगर है कोई तो बता, मैं उसके ऊपर फिदा हो जाऊं। किस पे फिदा हूं? अल्लाह के अलावा और किस पे फिदा हूं? अल्लाह पे फिदा हो जाए मेरे भाई, कुर्बान हो जाए। मजाल नहीं है मेरे भाई अल्लाह के हुक्म को किसी और की वजह से आदमी तोड़। अल्लाह कुरान पाक में वो भी बता रहे हैं कि जो लोग आज अल्लाह के हुक्म को तोड़ रहे किसी और की वजह से, क्या ये तुम्हारा क़यामत के दिन साथ देंगे? जब अल्लाह का अज़ाब आए, दुनिया में साथ नहीं देते, वहां कहां से साथ देते? इस वास्ते एक ईमान वाला सबसे ज्यादा अहमियत मेरे भाई अल्लाह। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी आपको सुनाया गया। आपने फरमाया कायदे ज़ाब्ते के तौर पर
ला ताअत लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक, किसी मखलूक की इताअत नहीं होगी अल्लाह की नाफरमानी, अल्लाह की मासियत में। माँ बाप का बहुत बड़ा मर्तबा बताए, लेकिन अगर माँ बाप भी अल्लाह के साथ शिर्क करो बोले, अब यहाँ मसला आ जाएगा, या तो अल्लाह का हक मारो या माँ बाप का, क्या करेंगे, किसकी बात सुनिए। ठीक है, माँ बाप से बड़ी अल्लाह की जात है। इस वास्ते अल्लाह ने क्या बोले, अगर वो तुझको शिर्क करने की दावत दे, शिर्क की तालीम दे मेरे साथ, फला तुतिअहुमा, उनकी इताअत मत। तो माँ बाप की इताअत नहीं करना है अल्लाह का हुक्म तोड़ने में, तो किसी और की इताअत आदमी कर सकता मेरे में? कर रहा तो फिर अल्लाह के बराबर कर दे। उसके बाद अल्लाह फरमाते हैं, कुल, आप फरमा दीजिए, ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्ज़िल गैब इल्लल्लाह, कोई नहीं है जो आसमान और जमीन की गैब की चीजों को जाने सिवाय अल्लाह। गैब के इल्म की हर एक से इस आयत में नफी कर दी गई, किसी और के पास इल्म गैब नहीं है। हाँ, अल्लाह जो खबरें बताते हैं अंबिया बताते हैं, उसको अंबाउल गैब, तिल्का मिन अंबाइल गैबी नूहीहा इलैक, ये गैब की खबरें हैं जो हम आपको वही कर। इल्म गैब सिवाय अल्लाह के और किसी के पास नहीं हो सकता, आलिमुल गैब सिवाय अल्लाह के और कोई नहीं है। इस आयत में सराहत से मजबूत साबित हो रहा है। हजरत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने वजाहत के साथ कहा, आप फरमा दीजिए, कोई नहीं है ऐसा आसमान और जमीन में जो गैब को जानता हो इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। वमा यशउरूना, अरे भाई मखलूक का हाल तो ये कि कब उठाए जाएंगे नहीं जाएंगे। बड़े से बड़ा पैगंबर भी, फरिश्ता भी, जिब्राइल अमीन भी, कोई भी नहीं जानते कब अल्लाह उठाने वाले। ये तो अल्लाह ने अपने पास रखे ना सीक्रेट। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं पता, हदीस जिब्राइल वाज़े तौर पे बता दे कि कब उठाया जाएगा, बास कब होगा, होगा इतना बताए पैगंबर, और पैगंबर यही बताए कि बास होगा, क़यामत आएगी, तुमको उठाए। कब है ये वादे का? बहुत से लोग पूछे भी तो पैगंबर बोले नहीं, हमको नहीं मालूम, अल्लाह हमको नहीं बताए। अब अल्लाह में से मालूम करने की कोशिश करे, इसलिए कि नहीं बताए कौन, हमको भी पता है। तो इन लोग ये बोलते थे जब वुकू का वक्त नहीं मालूम तो अदम वुकू पर उसको कर लेते कियास। भाई एक चीज होने वाली है, कब होने वाली है नहीं, ये नहीं बताया गया, तो वक्त नहीं बताने से बोलते थे क़यामत भी होने वाली, बास होने वाला नहीं है। बास का इनकार करते थे, हालांकि ऐसा नहीं है, बास यकीनी है, सबको अल्लाह उठाएंगे, एक मैदान में जमा करेंगे, लेकिन ये कब होने वाला है अल्लाह किसी को नहीं। जिब्राइल अमीन तशरीफ लाए, इंसानी शक्ल में सवालात करे, हदीस की किताबों में हदीस जिब्राइल से ये हदीस मशहूर है, एक सवाल करे, मतस्सा, क़यामत कब आए? तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब दिए, मल मस्ऊलु अन्हा बिअअलम मिनस साइल, जैसे मेरे को नहीं मालूम तुमको भी नहीं। ये भी बता देते तुम भी नहीं जानते इसको, मैं तो नहीं जानता हूं, तुम भी नहीं जानते। जैसे मस्ऊल नहीं जानता, साइल भी नहीं जानता, तो तुमको अल्लाह बताए ना, मेरे को बताए, वो तो अल्लाह का मामला है। तो अल्लाह फरमा रहे कि जब तुम दोबारा तुम कब उठने वाले हैं नहीं मालूम, क्या इल्म गैब रहेगा तुम्हारे पास, और ये भी नहीं मालूम कि दुनिया से कब उठने वाले, बास में कब उठने वाले वो भी नहीं मालूम। इंसान मेरे भाई इतना मजबूर है, उसकी मौत कब आने वाली है उसको नहीं मालूम। पीछे ठहरी रहती मौत बताने रहता है, उसको ये भी बताने रहता कि आज का दिन, आज की रात मेरी आखिरी। इस कदर अल्लाह ताला शान मजबूर रखे, उसके बावजूद इंसान बड़े बड़े दावे करे, बल दार का इल्म आखिर, हाँ जब आखिरत होगी उस वक्त पता चल जाएगा। बल हुम फी शक्किन मिन्हा, वो लोग उसमें उसके बारे में शक में पड़े, क़यामत के बारे में। बल हुम मिन्हा आमून, बल्कि वो लोग अंधे बने, शक में है। शक वाला आदमी का शक खत्म हो सकता, लेकिन जो अंधा हो जाए और उसको मानने के लिए तैयारी ना हो, उसके तो मेरे भाइयों फिर मानने का इम्कान भी खत्म हो जाता। अल्लाह फरमाते हैं बलहुम मिन्हा आमून, बल्कि वो लोग उससे अंधे बने रहे। तो ऐसे बहुत से लोग गुजरे हैं जो बास का इनकार करते हैं, आज भी बहुत से। जब मेरे भाइयों बास का इनकार कर देंगे आप, तो फिर बुनियाद ही खत्म हो जाएगी, आदमी सुधरने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आदमी सही उस वक्त होता है जबकि उसको यकीन है कि भाई एक वक्त आने वाला है बदले का। जो दुनिया में कर सकते हैं करो, ताकत के बलबूते पर,
और ताकत की बुनियाद पर यह मामला हो। बहरहाल मेरे भाइयों, सूरह नमल का ये 5वां रुकू था और 20वें पारे का पहला रुकू है, जिसमें अल्लाह ने दलाइल तौहीद को बयान किया है। यही मजमून आगे भी चल रहा है। वो लोग बास का जो इनकार करते थे, उनके कौल पर अल्लाह ने जिक्र फरमाया, मगर आज इसी पर इत्तेफा किया जा रहा है। अल्लाह हमसे सही इल्म, सही अमल की तौफीक दे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न वासिअन व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा। व सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।